साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ममता बनर्जी की सरकार को एक साथ कई झटके लगे हैं, बल्कि अगर सही मायने में कहिए दोस्तों तो झटके पर झटका। संदेश खाली के मामले में हाईकोर्ट से झटका, खुद उनकी ही सांसद, जी हां उनकी सांसद ने दे दिया झटका। संदेश खाली का आलम तो यह है कि ममता को डिफेंसिव होना पड़ा है दोस्तों, और ऊपर से महुआ मोइत्रा को ईडी का समन भी आ गया। कई सारे झटके, मगर इन सब से ऊपर संदेश खाली की कहानी जरूरी है। बस ये समझ लीजिए कि पहली बार दलित और आदिवासी महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की दलित और आदिवासी महिलाओं का गुस्सा दोस्तों ममता बनर्जी के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर फूट पड़ा है। यह गुस्सा इनके मन में कई सालों से शाहजहां शेख और उसके दो आदमियों शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ दबा हुआ था। आज ये महिलाएं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। एक की तो गिरफ्तारी भी हो गई है दोस्तों, लेकिन आप यकीन मानिए पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्थिति दिखती नहीं है, जहां हजारों की संख्याओं में महिलाओं का सड़कों पर प्रदर्शन हो। ऐसा कहां दिखता है दोस्तों? आप तो जानते हैं ना पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। कोई बोल सकता है क्या इस तरीके से? लेकिन हो रहा है। संदेश खाली में हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग करना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि आरोप है कि पिछले कई सालों से शाहजहां शेख इन महिलाओं का शारीरिक शोषण करता रहा है। शाहजहां के बारे में इन महिलाओं ने बांग्ला भाषा में जो कुछ बताया वो तो क्या आपको बताऊं, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से बयान किया, उनकी बातों को आपको कुछ हिस्सा जरूर सुनाता हूं, सुन लीजिए। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। देख रहे हैं ना, संदेश खाली में शाहजहां शेख के आतंक के जो माहौल थे ना, उसके बारे में भी स्मृति ईरानी ने बताया। एक छोटा हिस्सा ये भी सुनिए। उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, सड़कों पर उतरी इन हिंदू महिलाओं का दर्द आज सड़कों पर दिख रहा है, क्योंकि आरोप है कि ममता बनर्जी ने बसरहाट और बोगांव को शाहजहां शेख का गढ़ बना दिया था। इसलिए स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए जो कहा, उसका एक हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा सुन लीजिए। ममता बंदोपाध्याय नोन फॉर द जेनोसाइड। अब फिर एक सवाल है दोस्तों कि आखिर सालों बाद बसरहाट के संदेश खाली में महिलाओं को इतना साहस कैसे पैदा हो गया कि उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। इसे समझने के लिए आपको एक महीने पहले हुई एक घटना पर ले चलता हूं। 5 जनवरी को संदेश खाली में शाहजहां शेख के आलीशान भवन पर ईडी छापेमारी करने पहुंची थी। अभी ईडी की टीम 25 एकड़ में बने इस आलीशान भवन पर छापेमारी करने पहुंचती, उससे पहले ही सड़क पर शाहजहां शेख के सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया। गाड़ियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस हमले में ईडी के अधिकारी भी घायल हो गए और ईडी के अधिकारी छापेमारी नहीं कर सके। देखा था ना आपने कैसे मारपीट की गई थी। लेकिन ठीक 19 दिन बाद, जिन लोगों को लगता है ना कि कानून को ठेंगा दिखा देंगे, ये मोदी सरकार है। ठीक 19 दिन बाद 24 जनवरी को केंद्रीय बल के 120 जवानों के साथ ईडी ने शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की, और इस छापेमारी ने स्थानीय महिलाओं और लोगों के मन में बैठे जो शाहजहां शेख का आतंक है, खत्म कर दिया। समझ में आ गया कि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता। शाहजहां शेख हमले के बाद से ही अपने घर और संदेश खाली से फरार हो चुका था। कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश भाग गया है।
और वो अभी तक ईडी की गिरफ्तारी से बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ममता ने उल्टा सरकारी एजेंसी ईडी पर ही आरोप मढ़ दिया। जो कुछ हुआ है संदेश खाली में और महिलाओं के साथ, जिनके अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी, उन्हीं पर ममता ने आरोप लगाया है। और तो और दोस्तों, शाहजहां का बचाव करते हुए ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध को दंगे का रूप दे दिया, यानी हिंदू महिलाओं के यौन शोषण को दंगा बता दिया। अब देख लीजिए, जबकि सच्चाई यही है कि शाहजहां शेख ममता सरकार की नाक के नीचे अब भी फरार है, अब भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जाहिर है दोस्तों, शाहजहां शेख अपने गढ़ से दुम दबाकर भाग गया और अभी तक 1 महीने से गायब है। शाहजहां का इस तरह से भागना था कि संदेश खली के इन महिलाओं को इलाके के दादा के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया, जो सालों से इन पर जुल्म ढा रहा था। महिलाओं ने देखा कि जब शाहजहां शेख मारा मारा फिर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का यह सही मौका है। जब ये महिलाएं सड़कों पर उतरी तो ममता बनर्जी ने पूरे संदेश खाली में धारा 144 लगा दी, जिससे कोई प्रदर्शन ना हो। मगर इस बार भाजपा नेताओं ने भी कमर कस ली। खुद पश्चिम बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कमान संभाली और धारा 144 को तोड़ते हुए संदेश खाली पहुंचना चाहा तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लगातार उन्होंने कोशिश की, प्रदर्शन किया, और यही नहीं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले इस अत्याचार का विरोध करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर वहां की पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उन्हें देखने के लिए राज्यपाल को आना पड़ा। आप सोचिए, जघन्य अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाओं की आवाज को, अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि आप कितना रोक सकते हैं। जब मीडिया में ये सारी चीजें आई ना, तो कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इसे संज्ञान में लिया और राज्य सरकार को संदेश खाली में धारा 144 हटाने का आदेश दे दिया। साथ ही एक एमिकस क्यूरी की नियुक्ति करते हुए कोर्ट को रिपोर्ट देने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस को नोटिस देते हुए पूरे मामले पर 20 फरवरी को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। और संदेश खाली से जो धारा 144 हटाने का आदेश दिया ना दोस्तों, उस समय कोर्ट ने क्या कहा आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने कहा, बेहतर होगा कि पुलिस विरोध को कुचलने की कोशिश करने के बजाय आरोपियों की तलाश करे। अरे आप विरोधियों को ही, जो विरोध कर रहे हैं, जो पीड़ित है, उन्हीं को कुचलेंगे। आप आरोपियों की तलाश कीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। कोर्ट ने बकायदा इलाके में सख्त निगरानी और ड्रोन के इस्तेमाल का भी आदेश दिया है, ताकि सारी चीजें पता चल सके। अब देखिए कैसे झटके लग रहे हैं ममता सरकार को। एक तरफ हाईकोर्ट अत्याचार की जांच कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली पहुंचकर महिलाओं से सीधी जानकारी ली और जो कुछ वहां देखा और सुना उस पर उनको विश्वास नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना, राज्यपाल ने संदेश खाली की महिलाओं की जो पीड़ा सुनी और हालत देखी, उसे तुरंत दिल्ली बताना जरूरी समझा और वो सीधे संदेश खाली से दिल्ली पहुंचे और पूरी जानकारी इस देश के गृह मंत्रालय को दी, गृह मंत्री को दी। संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, तो इन महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना दोस्तों, आपको देख करके हैरानी होगी, घिन आ जाएगा कि जिस संदेश खाली में महिलाएं पीड़ित हैं, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं मीडिया के सामने, उस जगह का प्रतिनिधित्व तृणमूल कांग्रेस की एक महिला सांसद करती हैं, नुसरत जहां। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही हैं, वो वीडियो बना रही हैं। आप सोचिए, इतनी असंवेदनशीलता हो सकती है क्या? ये तो वही सांसद हैं जो फिल्मों से सीधे राजनीति में आई हैं और जिन्हें 2019 में बसराहट लोकसभा से चुनाव में जीत दिलाने के लिए शाहजहां शेख की ताकत का इस्तेमाल
ममता बनर्जी की पार्टी ने किया था। और इसीलिए ममता ने आज तक ना तो शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की बात कही है और ना ही उसके खिलाफ कोई बयान देखने को मिलता है। लेकिन राज्य की महिलाओं में बढ़ते हुए आक्रोश को कम करने के लिए शाहजहां शेख के करीबी जो साथी हैं उत्तम सरदार, उसको गिरफ्तार कर लिया है। मगर शाहजहां शेख के मामले में दोस्तों जिस प्रकार का रवैया है उससे उनके रुख से कलई खुल जाती है। आप ये समझ लीजिए कि उत्तर 24 परगना के जिले में शाहजहां शेख का साम्राज्य चलता है। संदेश खाली बसरहाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां का पूरा क्षेत्र सुंदरबन में बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। बसरहाट और संदेश खाली एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहां पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र तरीका है। अब आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से सटे इस क्षेत्र में शाहजहां शेख का कैसा आतंक होगा। गरीबी की मार झेल रहे संदेश खाली के 25 एकड़ जमीन पर इसका आलीशान बंगला है जो किसी किले से कम नहीं है। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ 25 एकड़ में बंगला। और जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूं दोस्तों उसके मुताबिक शाहजहां शेख को ज्योति प्रिया मलिक का खास आदमी माना जाता है। और ज्योति प्रिया मलिक कौन है आप समझ लीजिए, वो ममता बनर्जी की कैबिनेट में खाद्य मंत्री थे जो इस समय राशन घोटाले में जेल में है। और ज्योति प्रिया के ही बल पर शाहजहां शेख ने इस पूरे क्षेत्र में अवैध कारोबार का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। बांग्लादेश की सीमा के करीब होने से अनाज से लेकर जानवर और सामानों का अवैध कारोबार यहां धड़ल्ले से होता है। और ईडी का मानना है कि पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला करीब 10,000 करोड़ रुपए का हुआ है। और इसी घोटाले के लिए दोस्तों शाहजहां शेख के संदेश खाली में छापेमारी हुई। लेकिन इस छापेमारी से एक ऐसा जघन्य अपराध सामने आ गया जो शायद कभी सामने ना आ पाता, पता भी नहीं चल पाता। महिलाओं का दर्द जो इस समय रोज ट्रेंड हो रहा है वो पता ही नहीं चलता। तो कुल मिलाकर साथियों पश्चिम बंगाल का संदेश खाली अवैध व्यापार, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू प्रताड़ना के कॉकटेल का एक मॉडल है। यह मॉडल कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों के शासन के डीएनए से ही पैदा होता है। यह मॉडल न सिर्फ देश को आर्थिक रूप से कमजोर करता है बल्कि देश की सनातन संस्कृति को भी ध्वस्त करने का काम करता है। वोटों के लालच में इंडिया अलायंस की पार्टियां अपनी अपनी सरकारों में संदेश खाली मॉडल को आदर्श मानती है और इसे संवैधानिक रूप देने का प्रयास करती है। लेकिन अब देश इस मॉडल की मंशा को अच्छी तरह से समझने लगा है, जिसका नतीजा आज कांग्रेस को संसद में अपने सदस्यों की संख्या के रूप में दिखाई देता है। और बंगाल में भी आज जिस तरीके से महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं, बुलंद कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन में खड़ी हो गई हैं, यकीन मानिए सत्ता जाते देर नहीं लगेगी। और इस बात को ममता बनर्जी को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।